बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी। बड़े बड़े रे हो गए, पर काहू ना जाने, पर काहू ना जाने। उपाय किए अनेकों। आज के इस प्रसंग के अंदर बेहद के साथी और बेहद की बानी दो ही शब्द हैं। बेहद से तात्पर्य जो हद में नहीं है, जो सीमा में नहीं है, जो सीमा से परे है। और बेहद के साथी का तात्पर्य भी है जो हद के साथी नहीं है। हद जिसकी सीमा है, जिसका एक एरिया है, जिस एरिया के अंदर से व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वाणी के अंदर एक जगह लिखा है, बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। कि दुनिया के जितने भी ध्यान के साधक हुए हैं, साधना करने वाले लोग हुए हैं, उन सभी की साधनाओं का एक सीमित दायरा है। और सीमित दायरों में ये साधक वहां तक जाकर के रुक गए जहां तक निराकार की अंतिम पाल कही जाती है। निराकार क्या है? जिसको वाणी में लिखा, मोह अज्ञान भरम ना करम काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। कि जहां से मोह तत्व की उत्पत्ति होती हो और जहां से अज्ञानता की शुरुआत होती हो। जब मोह भी है और अज्ञानता भी है, और अज्ञानता जब शुरू हो जाती हो, इस जगह पर पैर रखने के बाद कोई कितना भी बुद्धिशाली व्यक्ति हो, उस बुद्धिशाली व्यक्ति का होना तो ठीक है, लेकिन इस ब्रह्मांड से परे जाने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता। इसीलिए इस धर्म ग्रंथ को लेकर के या शास्त्रों को लेकर के जब जब बात उठी, तब ये कहा जाता है कि क्या इतने सारे लोग जो हुए, ये इतने सारे लोग या इतने संत जो ऋषि मुनि हुए, इन किसी ने ब्रह्म ज्ञान को नहीं जाना होगा। तो सृष्टि के आदि कवि की ही ये आदि योगी की बात है। इसी प्रसंग में आता है, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी कि भगवान विष्णु को महादेव स्वयं ये पूछते हैं कि हे त्रिभुवन के नाथ, ये बताओ इस संसार के अंदर हम ही सर्वे सर्वा है कि हमसे परे भी कोई है? तब ये बात भगवान विष्णु उनको समझाते हैं कि यदि इसी बात को ही हमें जानना है तो हमें आदिनारायण से पूछना पड़ेगा। क्योंकि आदिनारायण इस संसार का सर्वे सर्वा जो क्षर पुरुष है, उसको इस बात का ज्ञान होगा। तीनों मिलकर के आदिनारायण से पता लगाते हैं, ये संसार जब बना था तो आप अकेले थे या आपके साथ कोई और भी था? तो आदिनारायण इस बात को कहते हैं, एको अहम, कि मैं अकेला ही था। और जब मैं अकेला था तो इस सृष्टि के अंदर दूसरा कोई नहीं था। मेरे ही संकल्प से आप लोगों का सृजन हुआ, मेरे ही संकल्प से इन सभी सृष्टि के मानवों का सर्जन हुआ। ये सभी लोग मेरे कारण ही सर्जित किए गए हैं। और जब इनको सर्जन करने वाला मैं हूं, तो मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहां से आया हूं। जब यही बात तीनों देव बोलते हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता, न जानी म व्यम धातु परम वस्तु सनातनम, कि हम तीनों नहीं जानते कि परम वस्तु सनातन क्या है। सनातन को जानना, सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत सत्य। कई बार ये व्यक्ति सनातन की व्याख्या मुझे नहीं करनी है क्योंकि मेरा विषय बेहद शब्द से। तो मुख्य रूप से सनातन का मतलब है परमात्मा, कोई और सनातनी नहीं कहे जा सकते। जब सनातन शब्द शाश्वत सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस सत्य को समझने के लिए यहां पर बेहद के शब्द को समझ रहे हैं हम लोग। और बेहद की वाणी किसको समझा रही है? बेहद की वाणी का आराध्य पुरुष परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। बेहद का परम तत्व का या ब्रह्म ज्ञान का
मुख्य पुरुष जिसको आराध्य पुरुष बोलते हैं, इस आराध्य पुरुष का नाम ही श्री प्राणनाथ है। जब आराध्य पुरुष परमात्मा है, उस परमात्मा को वर्णन करता जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम क्या है? बेहद वाणी है। अब उसी बेहद वाणी को इस सृष्टि के आदि योगी जब भगवान शिव जैसे, जब नारायण से, महानारायण विष्णु भगवान से और आदि नारायण से, इन दोनों से जानने के बाद जब उन्होंने ये तय किया कि ऐसी शिवपुरी का क्या मतलब जिस शिवपुरी में ब्रह्म ज्ञान ना हो, ऐसे अखंड लोक को छोड़ करके, अखंड यानी दुनिया के अनुसार, परम धाम के अनुसार तो नहीं, सुखमय लोक को छोड़ करके जो सतलोक है, ऐसे सूक्ष्ममय और सूक्ष्मय लोक, जो सुखमय लोक है, इन लोक को छोड़कर भगवान शिव धरती पर आ जाते हैं। जब धरती पर कठोर साधना करते हैं, उस साधना का परिणाम स्वरूप ये होता है कि हर मानव को ये बता सके कि सृष्टि में केवल आदि योगी ही नहीं, आदि योगी उस परमात्मा से मिलना चाहता है जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। आदि योगी का सिद्धांत यही है कि सारा संसार एक सत्य की ओर लौट चले, और इसीलिए ये बात कही भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद बानी, कि स्वयं महादेव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि बताइए कि ये पार का ज्ञान क्या है, और इस पार के ज्ञान का उद्देश्य क्या है। पार के ज्ञान का उद्देश्य इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं या जितने भी युगों से तप करने वाले ऋषि मुनि हैं, उन सभी ऋषि मुनियों को 4 मुक्तियों से मुक्त करवा के इस संसार के कई लाखों वर्षों की स्वच्छंद रूप से घूमने की मुक्ति से भी मुक्त करा के अखंड मुक्ति को प्रदान करना। और अखंड मुक्ति को प्रदान करने का उद्देश्य यही है कि इस संसार के जितने भी ये तपस्वी हैं, इन तपस्वियों के हृदय की चाहते हैं कि हम संसार में दूसरी बार आना नहीं चाहते। आपने बीतक में एक प्रसंग सुना होगा हरजी व्यास का। हरजी व्यास तो दुनिया का एक जीव है। दुनिया का जीव होने के बाद हरजी व्यास ये कह रहा है अपने परिजनों से कि आप मेरे नाम से दान मत करवाइए, आप मेरे नाम से कुछ मत करवाइए, क्योंकि मैं नहीं इन खेत का, कि मैं इस ब्रह्मांड में नहीं रहना चाहता, और दान भी इसीलिए नहीं करवाना चाहता हूं क्योंकि मैं दूसरी बार जन्म लेके आना भी नहीं चाहता। जब दुनिया का एक संत ऐसी भावना रखता हो, वो संत ये कहता हो कि मुझे दुनिया में लौट के नहीं आना, तो कल्पना कीजिए कि जो ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में कई सालों से तप में बैठे हो, ऐसे ऋषि मुनि वापस दुनिया में क्यों आना चाहेंगे। और ऐसे ऋषि मुनियों तक बेहद का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान जा सके, इसीलिए उस पार की बात को समझाया जाता है। और ये पार की बात वहां से शुरू होती है जहां दुनिया की सपने की बुद्धि का ज्ञान पूरा हो जाता है। ये निज बुद्धि का ज्ञान है, जिस निज बुद्धि के ज्ञान को देने वाले स्वयं परब्रह्म अपने आवेश शक्ति के माध्यम से श्री इंद्रावती की आत्म के ऊपर विराजमान होकर के स्वयं 18,758 वाणी के रूप में इस ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं। ये वाणी को लेना यानी हमारे अंदर के उन जीवों को जागृत करना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि जीव को जागृत करे या आत्मा को जागृत करे, ये दोनों ही जागृत करने लायक है। आत्मा इस ज्ञान से जागृत होगी, लेकिन जीव भी वर्षों से इस संसार के अंदर डूबा हुआ है। इस जीव को जब तक पार का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये जीव भी ऐसा ही सोता रहेगा। इस जीव को ज्ञान ना मिलने के बाद ये जीव हो सकता है इच्छाओं के कारण से दूसरा तन भी धारण कर लेगा। इसीलिए इस ज्ञान की महत्ता कुछ अलग ही है। ज्ञान का उद्देश्य हमारी आत्मा को पार ले जाना, और यही बेहद के शब्द जो वाणी के माध्यम के अंदर ये कहा है कि ये तारतम वाणी क्या है, तो कि तारतम वाणी हमारे परब्रह्म के हृदय का एक आवाज है, उनके हृदय की एक पुकार है, जिस पुकार के अंदर
उन्होंने हमें पुकार करके बुलाया है कि आप इस संसार को छोड़ें और हमारी तरफ लौट आए। श्यामा महारानी जी को कहते हैं, लियाओ बुलाए तुम रूहुल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, जो मेरी रूहें हैं आप उसको लेकर के मेरे घर तक आइए। और इसीलिए इस ब्रह्मवाणी को राज्य ने हम तक पहुंचाया है। वैसे तो वाणी की महिमा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप से वर्णन किया, लेकिन इस वाणी का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो कह रहे सा विद्या या विमुक्तये, कि इस वाणी का उद्देश्य है हर मानव को ये ज्ञान उसके हृदय में पहुंचे, और इस हृदय में पहुंचने के बाद इस ज्ञान के माध्यम से हर मानव इस संसार से मुक्त हो। ये ज्ञान का उद्देश्य है। दर्शनों के कथन में लिखा है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, के हे मानव जब तक ज्ञान नहीं तब तक कोई मुक्ति नहीं। क्यों? क्या दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं ये या किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिलने वाली है? तो ये निश्चित है। ज्ञान रूपी तीर्थ में यदि जिसने डुबकी लगाई उसके बराबर दूसरी कोई डुबकी नहीं हो सकती। तीर्थ दुनिया का हो सकता है, किसी को मुक्ति देगा तो शायद सालोक्य सामुप्य और सारूप्य वाली मुक्ति दे सकता है, लेकिन अखंड मुक्ति देने का काम केवल परमात्मा कर सकते हैं। और शास्त्रों में इस बात को वर्णन किया है, मुक्तिदा सर्वलोकानां भविता भर्ता जिरे, कि मुक्ति देने का काम केवल परमात्मा का है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो मुक्ति दे सके। कई बार इस बात से लोग भ्रमित होते रहते हैं कि हम अपने गुरु को माने वही हमें मुक्त कर देगा, लेकिन गुरु को भी मुक्त होने के लिए किसी के सानिध्य में जाना पड़ेगा। उसको भी मुक्त होने के लिए परमात्मा के पास जाना होगा, उसको परमात्मा का ज्ञान लेना होगा। यदि वो परब्रह्म का ज्ञान नहीं ले सकता तो वो भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और संसार के सभी ज्ञानों में ये ब्रह्म ज्ञान एक सर्वोच्च ज्ञान है, और सर्वोच्च ज्ञान का कारण इतना है कि वेद की ऋचाएं जिस परब्रह्म के बारे में वर्णन करती हैं वो भी वहां पर मौन धारण कर लेती हैं। ऊर्ध्व उदयतः पुरुष, की इस बेहद मंडल से परे रहने वाला वह पुरुष कैसा है उसको हम भी नहीं जानते। ये अवश्य वेद में लिखा है, पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, कि अखंड योग माया के ब्रह्मांड के जो अमृतमय पाद हैं, और इस अमृतमय पाद के बाद इस संसार को बनाने वाला जो अव्याकृत रूपी ये पाद हैं, इस तरह चारों पादों को पार करके जब ऊर्ध्व उदयतः पुरुष, जो अखंड में वास करने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष को जाने बिना इस संसार से कोई भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। और ये भी बात लिखी है, अप्राणो ह्य मनो शुभ्रो ह्य अक्षरात् परतपर, कि जो इस दुनिया रूपी प्राण से परे, इस संसार के मन से परे, इस संसार रूपी मन के कार्य से परे जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म को जाने बिना इस संसार से कोई भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। कहा जाता है उन्मुनी शक्ति जो थी, उन शक्तियों ने सोचा कि हम इस संसार से परे निकल जाते हैं। यह पुराण संगीता का एक प्रसंग है जिसमें लिखा है कि ये देविक शक्तियां संसार के अंदर खोजने निकली कि परब्रह्म कहां है। जब इन्होंने खोजते खोजते देखा, खोजने के बाद पता चला कि संसार के अंदर तो परब्रह्म नाम की वस्तु ही नहीं है। जब उनके बारे में पता चला तब उन्होंने एक मंत्र को रटा, सुमंगले इति सुमंगले, कि सुमंगला पुरुष को स्मरण किया। जब सुमंगला पुरुष को स्मरण किया, क्योंकि सुमंगला पुरुष हद में नहीं रहता है, वो कहां रहता है? बेहद मंडल में रहता है। जब बेहद मंडल में सुमंगला पुरुष रहेगा तो स्मरण किसका किया जा रहा है? बेहद मंडल का किया जा रहा है। जब बेहद मंडल का किया जा रहा है तो बेहद मंडल में ही पहुंचेगा वो। और जब बेहद मंडल में जाने के लिए उन्होंने बेहद मंडल का स्मरण किया तो कहा जाता है कि योग माया के ब्रह्मांड के मुख पर, उसके मुख्य दरवाजे पर ये शक्तियां पहुंच गई। और जब वहां पहुंची तब उनको रोधिनी शक्ति पूछती है कि किस लिए यहां आए हो,
क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हद के ब्रह्मांड को पार करके आ जाए, फिर आप कैसे आए। तब उन्होंने ये मंत्र बोला, सुमंगले इति सुमंगले, कि सुमंगला ही हमारा आराध्य पुरुष हैं। तब जाकर के उनको इस ब्रह्मांड में प्रवेश होने की अनुमति दी जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, कि बहुत दौड़ लगाना यानी साधना की गहनतम अवस्था में चले जाना। उसकी कैसी भी अवस्था में जाओ, चाहे तुम निर्भीक समाधि में चले जाओ, असंप्रज्ञात समाधि में चले जाओ, ये सभी समाधियां आपको अपने स्वरूप का दर्शन करवा सकती। क्योंकि योग दर्शन का अंतिम सिद्धांत यही, केवल्य स्वरूप में अवस्थित होना। पर उसके बाद एक अवस्था और बचती है, जिस अवस्था में जाने का कारण परमात्मा है, और उस परमात्मा तक जाने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एक सर्वोच्च साधन है। ये ब्रह्म ज्ञान ही इस भवसागर से पार होने का एक ही मार्ग है, और इस मार्ग को जाने बिना कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। इसलिए इस वाणी में कहा है, आद करके अबलो अगम कहियत है ए, कि अब तक, आदि यानी शुरुआत से लेकर के अब तक जिसको अगम की बात कही गई, कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू ना सुनी, कि करोड़ों ब्रह्मांड हो गए, पर इस करोड़ों ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान को किसी ने नहीं सुना था। और उस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए लोग नहीं, ऋषि मुनि तरसते रहे। और जब ये बात सृष्टि के आदि योगी भगवान शिव ने जब मां पार्वती को सुनाया, तो उसी मां पार्वती के माध्यम से पुराण संगीता और महेश्वर तंत्र जैसे धर्म ग्रंथ के अंदर ये ज्ञान थोड़ा सा अंश मात्र में उतरा। और उसके बाद जब ये ब्रह्म ज्ञान स्वयं एक सागर के रूप में, अनंत रूप में जब इस ब्रह्मवाणी के रूप में संसार में आया, तब हम जैसे अनेकों लोगों को ये ज्ञान मिला। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस ज्ञान के सानिध्य में, कई बार व्यक्ति दुनिया के शास्त्रों को पढ़ करके सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, पर ये मत भूलिए कि संसार के सारे शास्त्रों का एक मार्ग बैकुंठ तक जाकर के अटक जाता है। किसी का ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ से ऊपर जाएगा तो मोह तत्व में जाकर के अटक जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग वहां से लौट करके वापिस आते हैं, और वापिस आने के बाद इस संसार के वही गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, पार कोई नहीं कर पाता है। इसलिए ये कहा, खोज खोज खोजी थके 14 लोक के धनी, फिर पूछे श्री विष्णु को कहे ब्रह्मांड और, कि क्या और ब्रह्मांड है। तब और ब्रह्मांड की बात कही गई। तब ये बेहद मंडल की बात ये वाणी बताती है कि बेहद मंडल एक ऐसा ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड का रहस्य इस दुनिया से परे है। आप सोचिए, इस दुनिया के अंदर कबीर साहब ने पार की बातों को बताया, सुखदेव जी ने पार की बातों को बताया, पर इसके पीछे रहस्य क्या था किसी को पता नहीं। सुखदेव जी के पार की बात बताने का कारण भगवान शिव है। क्योंकि यदि भगवान शिव मां पार्वती को परब्रह्म के बारे में, अमर कथा के बारे में नहीं बताते होते, तो सुखदेव जो तोते के रूप में जन्म लिए थे, उस समय उनको ये ज्ञान नहीं मिलता होता, तो दूसरी बार सुखदेव के रूप में जन्म हुआ। ये जन्म में ये शायद भागवत का वर्णन नहीं कर सकते थे। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि सुखदेव मुनि ने जो भागवत कही भी वही सर्वे सर्वा है, भगवान शिव नहीं होते तो सुखदेव नहीं होते। बात समझ में आ रही? और जब सुखदेव नहीं होते तो भागवत भी नहीं होती, और जब भागवत नहीं होती तो इस दुनिया के अंदर ये वर्णन भी नहीं होता। पर जब एक पक्ष के बाद दूसरे पक्ष को हम देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि जो भागवत है उसके भागवत का लेखक कार्य सुखदेव जी ने किया। उसके पीछे किसका हाथ है? तो उसके पीछे भगवान शिव का हाथ है। भगवान शिव किस कारण से जानते हैं? तो भगवान शिव की लंबी समाधियां ही भगवान शिव को आत्मबोध करवाती है। और जब उनके आत्मबोध का कारण क्या बनता है? आत्मबोध का कारण बनता है पंचवासना। पंचवासना का संबंध किनके साथ है? अक्षर ब्रह्म के साथ। अक्षर ब्रह्म का संबंध किसके साथ है?
परमात्मा के साथ। समझ में आ रही ना बात? सीधा कोई चीज नहीं उतरती, किसी ना किसी रूप में वो लिंक जुड़ा हुआ है। अक्षर ब्रह्म राज्य के साथ जुड़े हुए, अक्षर ब्रह्म के साथ पंचवासनाएं जुड़ी हैं, पंचवासना के साथ दुनिया के संत जुड़े हुए हैं। अब बताइए कि पार्क की बात धीरे धीरे अंदर आएगी या नहीं आएगी? इसलिए लोगों को लगता है नहीं हमें तो यहां से मिला, हम यहीं से लेंगे, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। तुम जिसको पकड़ रहे हो वो किसी और को पकड़ रहा है, उसको हम सोच रहे हैं तो वो किसी और को पकड़ रहा है। और जब लास्ट में मुड़ करके देखोगे तो मूल में आपको क्या मिलेगा? राज्य ही मिलेंगे, कुछ और मिलने वाला नहीं है। इसलिए पार की बातों ने जिन जिन ने किया, चाहे वो सुखदेव जी ने किया हो, चाहे वो कबीर जी ने किया हो, चाहे वो भगवान शिव ने किया हो, चाहे फिर विष्णु भगवान ने बात कही हो या ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों ने ये बात कही हो, पर इन सब के पीछे हाथ है अक्षर ब्रह्म का। और ये सभी जो महापुरुष हैं ये जुड़े हुए अक्षर ब्रह्म के साथ है, अक्षर ब्रह्म जुड़े हुए राज्य के साथ है। इसीलिए पार का ज्ञान इस तरह वाया वाया होते होते थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ दुनिया में आया। तो जो थोड़ा थोड़ा आया, बढ़ता बढ़ता आया, लोगों ने उसको सर्वोपरि माना, पर जो सीधा राज्य ने पकड़ा दिया उसको लोगों ने तुच्छ समझ लिया, उसको कम समझा, उसकी महिमा को लोग नहीं समझ पाए कि राज्य ने सीधा का वो सही है या घूम करके आया वो सही है। तो लोग घूम करके आया उसकी महिमा गाते हैं, और जो घूम करके नहीं सीधा आया उसकी महिमा को दबाते हैं। तो ये दबाने वाली बात नहीं है, ये हमारे लिए एक सर्वोपरि मार्ग है। दुनिया के लोगों की बात मैं कहूं, जानते हो भगवान शिव के सिर से गंगा जी का अवतरण हुआ। अब जब भगवान शिव के सिर से गंगा जी का अवतरण हुआ, लोग उस गंगा जल को लाने के लिए गंगा को नीचे नहीं रखना चाहते। मुझे आज भी एक घटना याद है, जब हरिद्वार से मेरा आना हो रहा था गुजरात में, तो एक व्यक्ति गंगा के पात्र को ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली सीट पे रखा। तो मैंने सोचा खाली सीट है तो बैठ सकते हैं। पूछा भैया बैठ जाए, किसकी सीट है? तो कहने लगे इसके ऊपर मत बैठना, गंगा जी है। तो मैंने कहा गंगा जी है तो क्या हुआ, गंगा जी को साइड में रख लेंगे, जगह तो बहुत सारी। बोले ना, जहां गंगा है वहां आप बैठ सकते हैं नहीं। आप सोचिए कि कहा जाता है कि भगवान शिव के सिर से निकलने वाली उस गंगा को लोग अपने लिए तीर्थ स्थल मानते हो, उसके लिए मुक्ति का साधन समझते हो, उसको मुक्त होने का साधन मान रहे हो, तो आप सोचिए कि परमात्मा के हृदय से निकलने वाली ये ब्रह्म गंगा, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगा, ये कितनी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वाणी को सिर पर रखने का कारण है कि हम उसको सर्वोच्च रखें, अपने सिरोधार्य रखें, हमारी ये पूजनीय बने। और पूजनीय बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, ये उपनिषद का सिद्धांत है ये, कि सत्य जो जानने लायक है वो किससे जाना जाए? तो बोले ज्ञान से ही समझ सकते। और वो ज्ञान कौन सा हो? तो बोले ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। सत्य को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, परब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान चाहिए। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि सत्य रूपी परमात्मा को समझना हो, अनंत रूपी परमात्मा को समझना हो, तो ज्ञान को तो लेना ही पड़ेगा, बाकी दूसरा कोई मार्ग नहीं। कई बार व्यक्ति ये कहता है कि क्या जरूरत इन सबको करने की, जैसे चल रहे वही ठीक है, लेकिन ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। ज्ञान जितना ही लोगे, जितना ही समझोगे, उतना ही अच्छा है। और यदि ज्ञान नहीं लिया गया, ज्ञान के मार्ग भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कह सकता हूं कि एक ज्ञान के अनेक रास्ते हैं, और अनेक रास्तों को अपनाने वाला व्यक्ति अनेक रूप से समझता है, पर हमें कैसे समझना ये हमें जानना है। कई बार ज्ञान के मार्ग से भ्रमित व्यक्ति की बातों को मैं कहूं, जैसे वेद के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वेद के अंदर जिस परमात्मा को वर्णन किया है उसी परमात्मा को हम भी मानते हैं और वो भी मानते हैं, सब मानते हैं। जब उसी परमात्मा को सभी लोग मान रहे हैं, पर वेद का परमात्मा अलग माना जा रहा है,
फिर उसी वेद को मानने वाले पौराणिक मान्यता के लोग उसी परमात्मा को 10 नहीं 100 से ज्यादा परमात्मा घोषित करके बैठे, और उसी परमात्मा को जब मंत्र वही सब कुछ वही तो हम उसको अलग रूप से मानते हैं। तो ज्ञान ज्ञान में अंतर है। जैसे एक गायत्री मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति क्या पढ़ेगा, मैं गायत्री की पूजा कर रहा हूं। जब एक निजानंदी इस मंत्र को पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा कि मैं एक परमात्मा को मान रहा हूं। तो मंत्र वही है, समझने की विचारधारा दोनों की अलग अलग हो जाएगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उसी मंत्र में दो ही चीज समाहित है। गायत्री छंद का मंत्र है, और गायत्री छंद के मंत्र होने के कारण से उसका नाम क्या पड़ गया, गायत्री मंत्र। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को क्या बोलेंगे, शास्त्री परिवार। जैसे कोई बामनिया परिवार है, भले कोई भी हो लेकिन क्या बोला जाता है, बामनिया परिवार। कोई परमार परिवार है, कोई कुछ और परिवार है, तो उसको उसी के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार ये जो वाणी है, इस वाणी के अंदर जिन जिन को वर्णन किया है, इस वर्णन के पीछे उस परब्रह्म को जानने का कारण यही बनता है कि इस ज्ञान में भी बहुत सारी बातें अलग अलग होती हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ज्ञान के अंदर भी कई मार्ग हैं, और उस ज्ञान के मार्गों में दर्शन कहता है एक भ्रमात्मक ज्ञान भी है। भ्रमात्मक यानी भ्रमित होने वाला। भ्रमित कैसे होता है व्यक्ति, जैसे किसी ने कहा कि परमात्मा एक नहीं अनेक है, तो वहां ये भ्रमित हो जाएगा। क्यों भ्रमित होगा, कि मैं किसको मानूं, 10 को मानूं, 100 को मानूं, किसको मानूं, तो वहां वो भ्रमात्मक हो गया। फिर भ्रमात्मक के बाद क्या है, संशयात्मक ज्ञान हो जाता है। संशयात्मक यानी संशय उत्पन्न हो जाना, कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, संशय उत्पन्न हो रहा है। संशय होने के बाद एक अभावात्मक ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान तो नहीं है, जो मिला हाथ जोड़ करके ले लेने वाला व्यक्ति, जैसा भी मिला मुझे मानना है, जैसा भी बताया गुरुजी ने कह दिया अंतिम शब्द। एक वाक्य दोहराया जाता, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वाक्य है या श्लोक है, उस श्लोक में जो कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु के बाद कि सबसे बड़ा कौन है, तो बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ठीक है, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि इसका सीधा अर्थ करता हूं, सीधा अर्थ क्या होगा, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, और गुरु शिव भी है। ठीक है, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ठीक है, गुरु साक्षात परब्रह्म, कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। अब सोचिए कि जब गुरु साक्षात परब्रह्म है तो ब्रह्मा विष्णु को क्यों गुरु बना रहे हो। सीधा अर्थ कराऊं, टेढ़ा नहीं। सीधे अर्थ में तो यही अर्थ निकलेगा कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, तो ब्रह्मा विष्णु को तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब गुरु इन तीनों से बड़ा हो गया, तो फिर ऊपर वालों को तो मानने की ही जरूरत नहीं, तो यहां व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, भ्रमात्मक ज्ञान। अब उसी को हम दूसरी परिभाषा से समझते हैं। यही परिभाषा हम थोड़ी बदल करके समझते हैं। जब हम वाणी की परिभाषा को लेते हैं और वाणी के साथ जब हम दर्शनों की परिभाषा को समझते हैं, योग दर्शन में इस बात को कहा, स एसह पूर्वेशम एव गुरु काले न अन्वच्छेदात्, कि वह परमात्मा सभी गुरुओं का गुरु है, काल से जिसको मारा नहीं जा सकता, हवा जिसको उड़ा नहीं सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वायु जिसको प्रताड़ित नहीं कर सकती, और जल जिसको भिगो नहीं सकता, ऐसा वो परमात्मा युगों से नहीं अनंत काल से सारी सृष्टि का एक ही गुरु है। ठीक है, मैंने वाक्य को घुमा दिया है। गुरु साक्षात परब्रह्म, संसार रूपी गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के शरीरधारी संतों की बात नहीं, इन उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो सृष्टि से अनंत काल तक और अनंत काल तक रहने वाला वो परब्रह्म। स एस पूर्वेशम गुरु, कि वो सभी गुरुओं का गुरु है, वो सभी गुरुओं का गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। तो यहां वाक्य सही और जाएगा। ठीक है, उस साक्षात परब्रह्म के बाद फिर दुनिया में ज्ञान का जरिया
जो बनाया गया है उसको कहते हैं आदि योगी शिव को समझ लें या ब्रह्मा जी को समझ ले या विष्णु भगवान को समझ ले कि उन्होंने भी इस दुनिया के अंदर ज्ञान को दिया है, तो ये भी एक प्रकार के गुरु हो गए, लेकिन मार्ग अलग अलग है। अब अपनी वाणी के अनुसार आइए, तो हमारी वाणी क्या कहती है? सदगुरु मेरे श्याम जी। वाणी ने सीधा स्पष्ट कर दिया कि गुरु कौन है, सदगुरु कौन है। सदगुरु मेरे श्याम जी सत्य के ज्ञान का दाता केवल परमात्मा हो सकता, दूसरा कोई हो सकता नहीं। तो विचारधारा दो हो गई, एक परमात्मा को साक्षात परब्रह्म गुरु मान करके भज रहा और दूसरा इस दुनिया वाले को भज रहा। तो वही हो गया ना, एक ही श्लोक को दो विचारधाराओं से समझना। तो कहने का तात्पर्य है कि यही ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान को समझने के बाद सारी विचारधाराएं, सारा मार्ग एक तरफ हो जाएगा, और उस मार्ग को जब हम समझ लेंगे उस दिन हमें समझ में आएगा कि इस ब्रह्म ज्ञान का ध्येय पुरुष, आराध्य पुरुष स्वयं परमात्मा है। उस आराध्य पुरुष को जानने के लिए ही ये ब्रह्म ज्ञान इस दुनिया में आया है। इसलिए दो ही शब्द की मैंने बात कही थी, एक बेहद वाणी और एक बेहद के साथी। बेहद के साथी वो लोग हैं जो इस संसार से परे परम धाम से आने वाली जो आत्माएं हैं और जो अक्षर की सुरताएं हैं, ये 36,000 जो आत्माएं हैं, ये किसके नाम से जानी जाएगी? बेहद के साथी के नाम से जानी जाएगी। और बेहद की वाणी क्या है? जितने भी शास्त्र हद के हैं, और हद के अंदर चाहे वो 18 पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, रामचरित मानस हो, भगवान शिव के 64 तंत्र हो, ये सभी धर्म ग्रंथ किसके अंदर माने जाएंगे? ये केवल हद के ब्रह्मांड के अंदर माने जाएंगे। तो इसीलिए ये हद के शास्त्र हैं, और बेहद का ज्ञान कोई दे सकता है तो ये ब्रह्म वाणी है। इसलिए इसको बेहद की वाणी कहा जाता है। इसलिए मेरा उद्देश्य केवल दो शब्दों को समझाना था, बेहद वाणी और बेहद के साथी। तो इसलिए बेहद के साथी ही बेहद की वाणी को ले सकते, दूसरा कोई और ले सकता नहीं। किसी ने कहा ना कि शेरनी का दूध केवल कनक के पात्र में ही रहता है, हर किसी पात्र में ये ज्ञान नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उस दूध को वो झेल सके। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान को झेलने का सामर्थ्य केवल ब्रह्मंगनाओं में है, हर किसी में नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं। रेवादास पंडित और केशवदास जी दोनों ही एक ही मंदिर में आने जाने वाले, एक पूजक है और दूसरा उसका भक्त है। दोनों एक ही मंदिर में आते जाते रहते हैं, पर दोनों में अंतर है। एक दुनिया का जीव है जिसमें ज्ञान देने के बाद वो ज्ञान उतर नहीं रहा है, और एक परम धाम की आत्मा है जिसको अंश मात्र भी मिला तो भी वो ज्ञान उतर गया। वही बात मैं समझा रहा हूं कि कनक के पात्र के बिना शेरनी का दूध कहीं टिकने वाला नहीं। ब्रह्म ज्ञान नहीं उतर रहा है तो समझ लीजिए कहीं हमारे में तो कमियां नहीं है ना। तो इसीलिए यही चीजें कि आध्यात्मिक जीवन की ये वास्तविकता, ये ब्रह्म ज्ञान हम सब सुंदर साथ को उस पार तक ले जाने के लिए है। इसीलिए जैसे लोग गंगा को अपना सिरोधार्य मान करके सुबह शाम व्यक्ति मर भी जाता है ना, तो भी उसके जल को मुख में डाला जाता है, पता है। और ये ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, जब कई बार व्यक्ति कोई भी मरण होता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलते तो तारतम तो बोलते ही बोलते। हम पिलाना नहीं, सुनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति मिले, उसको अखंड मुक्ति प्राप्त हो। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए शिरोधार्य है। इसलिए एक प्रतिज्ञा हर किसी को करनी चाहिए। मैंने जहां तक देखा कि कुरान के मानने वाला व्यक्ति हर दिन कुरान का पाठ करता है, गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति हर दिन गीता का पाठ करता है, हनुमान को मानने वाला हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, रामायण को मानने वाला व्यक्ति रामचरित मानस को पढ़ता है, और वेद को मानने वाला व्यक्ति हर दिन सुबह उठ करके वेद का पाठ करता है। तो हम निजानंदी हर दिन सुबह उठ करके वाणी का पाठ क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए ये अवश्य हमारे हृदय में होना चाहिए कि हम इस कार्य को अवश्य करें। हमारे हृदय में भी वही भावना होनी चाहिए जो
हर भक्ति के मार्ग के लोग कर रहे हैं। हम भी सुबह उठ करके ज्यादा नहीं तो 10 चौपाई पढ़े बिना भोजन ना करें। हम 10 चौपाई को जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हम कुछ कार्य नहीं करेंगे। इतना यदि दिल में लेंगे तो निश्चित रूप से ये वाणी हमें धीरे धीरे समझने आने लगेगी और हम इस वाणी को समझने लगेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। ना तो आए बुद्ध के सागर, ना तो आए बुद्ध के सागर, गुणखट ज्ञानी कई गिनत ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी, भगवान जी को